हरे कृष्णा। सनातन धर्म कोई सांप्रदायिकता नहीं है, ये एक सभ्यता है, एक विचारधारा है, एक संस्कृति है। और इसमें जो भी कुछ कहा गया है हर एक का साइंटिफिक रीज़न है। एक बार की बात है, अकबर और बिरबल जस्ट चल रहे थे, एक वन से जा रहे थे। तब बिरबल ने देखा तुलसी का पौधा, और आपको पता है कि तुलसी को हम मान सम्मान देते हैं। तो बिरबल ने तुलसी के सामने अपना सिर झुकाया और कहने लगा, वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवसुच विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी की जय। तो अकबर ने कहा, ये बड़ा मूर्ख आदमी लगता है, कोई भी पेड़ को, कोई भी पौधे को सिर झुकाने लग जाता है। तो उसने पूछा, बिरबल कौन है ये? तो बिरबल ने कहा, ये हमारी तुलसी माता है, तुलसी मैया है। तो अकबर को बड़ा गुस्सा आया, अरे आप किसे भी माँ कहते हो, किसे भी माँ कहने लग जाते हो, किसे भी बाप बना लेते हो, व्हाट इज दिस? तो उसने गुस्से में उस तुलसी के पौधे को ऐसा निकाला ज़मीन से और दूर फेंक दिया। देखो मैंने फेंक दिया तुम्हारी माँ को, लाइक दैट। क्योंकि विश्वास नहीं था उन्हें, राइट। तो हमारी संस्कृति में जो भी कुछ कहा गया उसका मैंने पहले भी कहा कि ये एक विचारधारा, एक सभ्यता है, संस्कृति है। हर एक साइंटिफिक रीज़न है हम क्यों तुलसी की पूजा करते हैं। तो लेट्स सी दैट। तो बिरबल को तो गुस्सा आया, पर उसे कुछ सबक सिखाना था अकबर को। तो वो आगे चला गया और उसने एक पौधे के सामने फिर से सिर झुकाया। अकबर बोला, ये कौन है अभी? तो बिरबल ने बताया, महाराज ये हमारे बाप है, वो माँ थी, ये हमारे बाप है। तो अकबर ने कहा, ठीक है भाई, इसे भी मैं उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो जैसे ही हाथ लगाया, वो तो खाज खुजली का पेड़ था, जैसे ही हाथ लगाया हाथ में खुजली होने लग गई। और उस खुजली को मिटाने हैं तो जैसे ही दूसरा हाथ लगाया, दूसरे हाथ में भी खुजली शुरू होने लग गई। और उन दोनों हाथ को जहाँ पे भी लगाते थे खुजली होती थी। इस प्रकार से पूरे शरीर में उनके खुजली आने शुरू हो गई। चिल्लाने लग गए, बोले, अभी बिरबल मैं क्या करूं? तो बिरबल ने कहा, आपने मेरे माता पिता का अपमान किया है, आपको तो भुगतना पड़ेगा। तो अकबर ने कहा, भाई मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दे और इस खुजली से मुझे मुक्त कर दे। तो बिरबल ने कहा, देखिए मेरी और एक माँ है जो आपको मदद करेगी इसमें। बोले, कौन सी माँ बची है, जल्दी बताओ, मुझे इससे छुटकारा चाहिए। तो बिरबल ने बताया, देखिए वो हमारी गौ माता से प्रसाद मांगी, वो आपको दे देगी। तो नमस्कार किया अकबर ने जाके गौ माता के सामने, और हाथ फैलाए तो गौ माता ने गोबर दे दिया, राइट। और ये गोबर की बहुत बड़ी विशेषता है। आजकल के सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पर्सन वो गोबर को, गोमूत्र को कहते हैं व्हाट इज दिस नॉनसेंस एंड ऑल दिस थिंग्स। बट मैं आपको बता दूँ, आयुर्वेद में पंचगव्य नाम का एक सेपरेट चैप्टर है, और उसमें अनेकों विध प्रकार से इस गोबर और गोमूत्र का अपने शरीर के ऊपर कैसे उपयोग करना है इसके बारे में बताया आयुर्वेद में, राइट। अलग अलग प्रकार के पेटेंट्स अमेरिका ने इस गोमूत्र और गोबर के ऊपर लिए है जो हमें अज्ञात है। तो हमें इसका ज्ञान करना है और गोबर और गोमूत्र का प्रयोग करना है। जिस प्रकार से कृष्ण जब वृंदावन में थे तो उनकी मैया जब भी कुछ असुरों का अटैक करते थे कृष्ण के ऊपर, कृष्ण बचते थे, तो मैया उनको गोबर से नहलाती थी, कृष्ण को नहलाती थी, गोबर और गोमूत्र से नहलाती थी। तो हमें समझना चाहिए कोई साधारण चीज़ नहीं, इसलिए गोबर कहा गया है। दूध को गोबर नहीं कहा गया है, गोबर को गोबर कहा गया है। जो शेण है यानी काउडंग है, उसको गोबर कहा गया है, द बेस्ट ऑफ द काउ उसे कहा गया है। तो गोबर उन्हें मिला और उन्होंने पूरे शरीर के ऊपर गोबर लगाया, और तब उनकी जो शरीर में जो परेशानी थी वो शांत हो गई। क्योंकि गोबर को ऐसे कहा गया कि वो पूरे शरीर से विष खींच लेता है, जहर को खींच लेता है। तो पूरे शरीर को उन्होंने लगाया गोबर, लथपथ हो गए गोबर में खेला उन्होंने, और तब उनकी सारी परेशानी नष्ट हो गई। और उन्होंने कहा कि बिरबल अभी
हमारे राजवाड़े में, हमारे किंगडम में ऐसे ही जाए क्या? बोले नहीं, हमारी और एक माँ है, उसमें स्नान कर लो। बोले अभी कौन सी माँ है? गंगा मैया है हमारी। तो इस प्रकार से अकबर था, उन्होंने गंगा में स्नान कर लिया और उन्हें शीतलता का अनुभव हुआ। तो इस प्रकार से जो भी हम हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में कर रहे हैं, उसे एक साइंटिफिक महत्व है, हमें वो जानना है। जस्ट उसके ऊपर हमें हंसना नहीं है, हमें वी डिड नॉट मेक टू मॉकरी ऑन दैट इफ यू डोंट नो द रीज़न। फाइंड आउट दैट रीज़न। our sages, our ancestors were not mad, they were not fool. They would basically see beyond the physical things. They would, जैसे बताते हैं कि चरक ने, सुश्रुत ने कोई पौधे का पढ़ाई नहीं किया था। इनफैक्ट ऐसे कहा गया था कि सटल एनर्जी से उन्होंने हर एक पौधे को पूछा कि आपके क्या गुण हैं, हमें बताइए, ये रोग का क्या उपचार है, हमें बताइए। तो पौधों ने उनको रिवील किया था, ऐसे कहते हैं, लाइक दैट। तो हमारे सेजेस, हमारे एंसेस्टर बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, तो हमें उनके ऊपर कभी डाउट नहीं करना चाहिए। और हमारी संस्कृति में जो भी चीज़ें बताई गई है, उन्हें हमें पालन करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।